नॅशनल काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय राखीताई जाधवजी, सन्माननीय विद्याताई चव्हाणजी, सौम्या कोरडेजी, मला या गोष्टीचा खूप अभिमान आणि आनंद आहे की सगळ्या महिला या ठिकाणी मंचकावरती बसल्या आहेत. नारी शक्ती, नारी शक्ती. आमचे सीपीआयचे सगळे या ठिकाणी मंचकावरती उपस्थित पदाधिकारी, माझे युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष अखिलेश यादवजी, मी तुमचं मनापासून धन्यवाद करते. ज्यावेळी मी आले तेव्हा तुम्ही इतकं उत्स्फूर्त भाषण करत होतात आणि इतकं चांगलं बोलत होतात. रुबेनजी आपका भी धन्यवाद, आमचे संदीपजींचा पण धन्यवाद. सगळे या ठिकाणी मंचकावर उपस्थित आदरणीय नेते मंडळी, समोर उपस्थित माझ्या माता भगिनी आणि माझ्या बंधूंनो, अभी बजे मुझे लगता है 1 से 1:30 बजने को आया है. 11 बजे से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मीडिया भी यहाँ पे 11 बजे से खड़ा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सब लोग जो यहाँ खड़े हैं, इतनी कड़ी धूप में मुंबई में खड़े हैं, मुझे तो लगता है 5 मिनट बाद मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, क्योंकि इतनी धूप है. लेकिन इतनी धूप में भी हमारे कार्यकर्ता जमीन पे खड़े हैं, तो इस बार जीत हमारी है. और सही कहा आपने कि दूसरी आजादी की लड़ाई है. आज इस देश में सवाल हो गया है कि इस देश में डेमोक्रेसी, लोकशाही है क्या. आज इस देश में सवाल वापस एक पैदा हो गया कि आज देश में संविधान की तहत देश चल रहा है क्या. और आज देश में वापस एक सवाल बढ़ रहा है कि आज इन दड़बशाही का, हुकुमशाही का, हिटलरशाही का जवाब है क्या. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो जनता खड़ी है ये इसका जवाब है, क्योंकि आज एक देश के संविधान को दबाने का काम हो रहा है. हम शिबू सोरेन या केजरीवाल जी के सपोर्ट में तो है, लेकिन इससे ज्यादा सपोर्ट में है कि इस देश की लोकशाही टिकनी चाहिए, इस देश का संविधान टिकना चाहिए और इस देश की स्वायत्तता टिकनी चाहिए. जब भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया, तो बाबा साहब ने इस देश के संविधान में ये तय किया कि भाई 4 हो गए, जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, जो है वो एक रहेगा, जो लोक प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो एक रहेंगे, ब्यूरोक्रेट है वो एक अपना स्तंभ रहेगा, मीडिया जो है वो अपना एक स्तंभ रहेगा, न्याय व्यवस्था है वो एक अपना स्तंभ रहेगा. लेकिन आज सवाल ऐसा हो गया है, आज लोगों को सवाल है, कोई अगर ये बात करें ना राखी जी, अब लोगों को ये सवाल होता है कि आज इस मंच पे जो खड़ा है कल किसी और पार्टी में चला जाएगा और उसको ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है और दूसरे दिन वो दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उसका क्लोजर रिपोर्ट जाता है, क्लोजर रिपोर्ट. और अगर उसके सामने कोई फाइट करता है तो वो जेल में जाता है. तो सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज लोक प्रतिनिधि करके हम जो खड़े हैं, आज हम पे प्रश्न चिन्ह लाने का सवाल किसने किया. ये सरकार ने किया जो केंद्र में बैठी है, कि अपने सरकार आए तो पैसे का इस्तेमाल करो, सत्ता का इस्तेमाल करो, दुरुपयोग करो और सरकार को तोड़ो, सरकार को तोड़ के अपनी एक नई सरकार बना दो. नई परंपरा महाराष्ट्र के इतिहास में लाई, हम देश में देख रहे. आज ये परंपरा हो गई है कि सरकारी तिजोरी को अपने पार्टी का फंड समझो. ये मुंबई का, ये देश का जो पैसा है ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता के लिए खर्चना चाहिए. आप बोलोगे पीएम के जनता के इसमें नहीं आता, राइट टू इंफॉर्मेशन में. आप तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात कर रहे, वो तो कहाँ जवाब देंगे. मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इस देश में स्वायत्तता है क्या. आज मीडिया पे सवाल आके खड़ा हो गया है, जिसको हम सबसे बड़ा स्तंभ समझते हैं, जो विरोधक की आवाज होता है, जनता की आवाज होता है, सरकार की गलतियां दिखाने का काम करता है. लेकिन आपको तो सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, तो हम किस ओर जा रहे हैं. ये जो कहा गया कि अनकही एक बिल्कुल अनकही इस तरह से हुकुमशाही चल रही है, तो सबकी आवाज दबाने की काम कर रही है. आज मुझे बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की स्वायत्तता है क्या. आज ब्यूरोक्रेसी की खुद की स्वायत्तता है क्या. तो ये सब चौकट तोड़ने का काम देश की संविधान का किसी ने किया है, तो ये पाप भाजपा का है, इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी. बिल्कुल इसने सही कहा. उनके सांसद संसद भवन में क्या बात करते हैं, इसके ऊपर कभी उन पे कार्रवाई नहीं होती. जात धर्म की भाषा करेंगे तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी. महिला उत्पन्न की बात करेंगे, उत्पत्ति की बात करेंगे, उनको सजा नहीं होगी. अगर संसद में हल्ला होता है, सवाल पूछे
जाएगा। ये कभी देश की परंपरा रही है? कभी आज तक मुझे बताइए, 10 साल में एक मंत्री का बताइए कि रेलवे के अपघात हो गए, जिम्मेदारी देकर राजीनामा देता हूं, संसद में चीज हो गई, जिम्मेदारी देकर राजीनामा देता हूं, ऐसी एक भी कार्रवाई की है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ देश की जनता को, मुंबई की जनता को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कितने लोगों के ऊपर बीजेपी की, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई 10 साल में? एक भी नहीं। और जिसके ऊपर दूसरे पार्टी के हुई, उसमें से कितने लोगों को अपने पार्टी में ले लिया गया? कल परवाह एक किसी को नोटिस दी थी, वो भी उनके पार्टी में, किसी और सहयोगी पार्टी में। अरे जो दूसरे को यही समझते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके सभी यंत्रणाओं को खरीदने का, सभी चीजों को विभाजित करने का, तो ये कितनी बड़ी लड़ाई है हमारे सामने। और इस लड़ाई को अगर हमें लड़ना है तो एक साथ आना, इसलिए मंच पे हम सब एक साथ मिलकर आपके सामने आए। ये लड़ाई हमें किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये लड़ाई उस प्रवृत्ति के प्रति है जो प्रवृत्ति ये सोचती है कि हम हर चीज करेंगे और जनता इसको सहेगी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जनता बिल्कुल सत्यान है, जनता समझ रही है। राकेश भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनता देख रही है, वक्त का इंतजार कर रही है। जिस दिन वोट की बारी आएगी, वीवीपैट छोड़िए, लोग खुद पूछेंगे कि मैंने इसको वोट किया था, तुम कहां से चुन के आए? मेरी पर्ची दिखाओ। क्योंकि लोगों को भी मालूम है कि जो चल रहा है ये असंवैधानिक चल रहा है। असंवैधानिक सरकारें लाना, इलेक्शन नहीं लेना कारपोरेशन का, लेकिन फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। हम देख रहे हैं, पहली बार मैं देख रही हूं कि मुख्यमंत्रियों को लेकर जाके जेल में डालना। और मुझे गर्व है कि जिस तरह सुबह सोरेन जी की वाइफ आई थी, आपको पता है, हेमंत सोरेन जी की, कहां पे? शिवाजी पार्क में। और जब वो वाइफ है उनके आके, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने जब आके उन्होंने जब भाषण किया, तो मैं उनको देना चाहती हूँ धन्यवाद कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की बात में जब आई कल्पना सोरेन, और उन्होंने जिस तरह से भाषण किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक महिला करके, पत्नी करके नहीं, तो वो एक भारतीय नागरिक करके सामने आई। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सबको समझना पड़ेगा, आपकी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध अलायंस की नहीं लड़ाई है। इस बार की लड़ाई जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध भारतीय लोग, भारतीय जनता होगी। तो जनता सब समझ रही है, आपको विरोधक चाहिए ही नहीं, आपको डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं, आपको जो भी आपके पसंद का हो, चाहे वो कैपिटलिज्म की बात आप कर रही थी, दो व्यवसायिक की बात आप कर रही थी, सबको पता है कि दो ही लोगों को प्रमोट करने का काम हो रहा है। आजकल सरकार भी बराबर, आपने कहा कि सरकार भी 2 लोग चला रहे, उद्योग भी 2 लोग चला रहे, और देश भी सब लोग यही लोग चला रहे। तो इस समय हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम धूप में खड़े हैं। मैं पत्रकारों से भी कहना चाहती हूँ, हम धूप में खड़े, तो आप समझ लीजिएगा कि हमको ना धूप रोक पाएगी, ना हमको आंधी रोक पाएगी, ना बारिश रोक पाएगी। हम तो चले जाएंगे, हम तो चलते रहेंगे, क्योंकि ये युद्ध है। आप समझ रहे हो कि आप दबाओगे तो डर जाएंगे, तो आपको मैं कहना चाहती हूँ, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये लड़ाई सच की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के संविधान की लड़ाई है, और ये लड़ाई हमारी जमहूरियत और लोकशाही की लड़ाई। तो इस लड़ाई में हम सब लोग साथ में मिलकर चलेंगे। ताई, हम आपके लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ सत्य की लड़ाई है, और ये हुकुमशाही के खिलाफ जनशक्ति की लड़ाई है। तो हम आपके साथ खड़े हैं, और ये जनशक्ति की लड़ाई आज सामने वालों को लग रहा है हमने बहुत लोगों से पैसे लिए हैं। अब जनता को भी मेरा सवाल है, कभी आएंगे तो पूछना नौकरी के बारे में, 15 लाख के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार के बारे में पूछना चाहिए ना। 14 में तो ये वादा करके आएंगे महिला अत्याचार के बारे में। अरे महिला अत्याचार के आप सुधारने वाले थे, लेकिन जिसने कंप्लेंट किया वो तो देश की बेटियां हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, उनको आप नहीं सुन पाए। मणिपुर की बेटियों को आप नहीं सुन पाए, महाराष्ट्र की कितनी बेटियों का आपने कहा था ही। मैं बोलना चाहूंगी कि हमने कोशिश की थी, हमारी इच्छा थी कि महात्मा जी के, राष्ट्रपिता महात्मा जी के चरणों में हम बैठे और इस आंदोलन को हम लेके जाए आगे।
क्योंकि इस देश में सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेके महात्मा जी के इस देश की शुरुआत की, और लोगों ने भी जात बात छोड़ के इस देश को जिताने के लिए, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, पारतंत्र को हटाने के लिए साथ में मिलकर काम किया। तो मेरी अपेक्षा यही है कि इस दूसरी लड़ाई में भी हम सब साथ में निकले हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक इस बार हमारा नेता घुमा है और सबको साथ में प्यार से जोड़ने का काम किया है। और मुझे गर्व है राहुल गांधी पे कि जिस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों की बातें सुनने का काम किया, और आने वाले दिनों में हमारा ये सबसे वादा है कि हम लोगों को, तो तुमने बराबर कहा कि न्याय तो देंगे, लेकिन जनता को इस देश के संविधान के तहत, लोकशाही के तहत समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र भी देंगे। हर आदमी का स्वातंत्र को बरकरार रखना जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ पे करना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है एक तो आज वर्किंग डे है, और ऐसे समय में भी, और अब तो मालूम है कि दोपहर का टाइम है, लेकिन जितनी संख्या में हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं उस साइड के भी आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि क्रिकेट मैच छोड़ के आप लोग इधर आके खड़े हैं। ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ पार्टी की लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों, ये लड़ाई आम जनता की है। टीवी, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उससे ज्यादा जमीन पे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा जनता में क्या चल रहा है। तो ये लड़ाई चालू रखनी है, इस लड़ाई को बरकरार रखना है। आज आजाद मैदान, इसका भी एक इतिहास है आजाद मैदान का भी। तो आज आजाद मैदान से निकली है, पुलिस भी देख रहे हैं कि दोपहर के तपती धूप में महिलाएं खड़ी है, और जब वक्त आता है, भले चूड़ियों वाले हाथ जब रास्ते पे उतर जाते हैं, तो क्या मर्दानगी दिखाते सबको पता है। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने समय तक यहाँ रुके। मेरे पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद देती हूँ, सोचती हूँ कि हमारी कुछ तो क्लिपिंग जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं बहुत बार अनुभव ले चुकी हूँ, पूरा वीडियो होता है, जाता कुछ नहीं है। लेकिन मेरा अपेक्षा है कि इस बार बदलाव होगा, उसमें हम भी हमारे साथी होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, और क्या जमीन है और क्या सपने हैं। तो मैं सबका बहुत धन्यवाद यहाँ पे व्यक्त करती हूँ, और हम लोग ये आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। एक आंदोलन से नहीं होगा ये खत्म, ये तो चिंगारी है, अभी तो भड़काना पूरी आग बाकी है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और हर गली में जाके यही कहना है कि लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ना है और जीतना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।